अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर अप टू 2 सीआर है या फिर 2 सीआर है, तब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 44 एडी को आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर 2 सीआर है। सेक्शन 44 एडी जो है, वो स्पेशल प्रोविज़न फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिज़नेस ऑन प्रिज़म्पटिव बेसिस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके बिज़नेस में अगर अदर देन कैश आपने रिसीव किया है, तो वहाँ पे आपको 6% का मिनिमम प्रॉफिट शो करना होता है। और मिनिमम प्रॉफिट जब आप 6% का शो करते हैं तो 4480 को ऑप्ट कर सकते हैं। आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 सीआर है और 6% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 12 लाख। और 12 लाख तक की इनकम अगर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 12 लाख तक की इनकम पे आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो बनता है। न्यू फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है वो 0 टू 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे नील है। 4 टू 8 लाख है तो टैक्स बनता है 5%। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बनता है 20,000। और 8 टू 12 लाख अगर आप कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 10% तो बनता है 20,000। तो अप टू 12 लाख तक की इनकम पे आपका 60,000 टैक्स बनता है। और 87A का रिबेट आप ले सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंशियल हैं तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा 60,000 का। और अप टू 12 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स बनता है ज़ीरो। तो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 सीआर है और अदर देन कैश है तो आप उस पर मिनिमम 6% का प्रॉफिट शो कर सकते हैं जो कि 12 लाख बनता है। और 12 लाख पे अगर आप इनकम टैक्स अप्लाई करते हैं तो टैक्स बनता है ज़ीरो। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखा सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में आपने कैश रिसीट किया है अदर देन कैश रिसीट किया है तो आपको बाइफिकेशन देना होता है कि कितना आपने कैश रिसीट किया है और कितना आपने अदर देन कैश रिसीट किया है। अदर देन कैश रिसीट के केस में आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट शो करना होता है और कैश के केसेस में आपको 8% जो है वो मिनिमम प्रॉफिट जो है शो करना होता है। तो यहाँ पे आपको बाइफिकेशन देना होता है कि आपके बिजनेस के टर्नओवर में कैश रिसीट कितना है और अदर देन कैश रिसीट कितना है। कैश वाली टर्नओवर पे मिनिमम 8% आपको शो करना होता है अपना प्रॉफिट। और यहाँ पे आपको खर्चों का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जो एक्सपेंसेस आप करते हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। 2 सीआर की जो लिमिट है वो 3 सीआर भी हो सकती है अगर आपने अपने बिजनेस में अदर देन कैश जो है 95% रिसीट किया है तो यहाँ पे 2 सीआर से लेके 3 सीआर जो है वो लिमिट आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो 3 सीआर तक का जो है आपको बेनिफिट मिल जाता है।